नमस्कार प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो प्रकरण से ही पता चल रहा है कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर है। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कॉपी कलम के साथ बैठे, ताकि जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसका सारा का प्रश्न का जो है प्रश्न के साथ उत्तर भी नोट करते चले। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, भूगोल के पिता यानी जनक किसे कहा गया है? तो चार ऑप्शन है, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, पाणिनि, एडम स्मिथ। तो भूगोल के पिता किसे कहा गया है? तो आपको इरेटोस्थनीज को कहा गया है। इसका सही जवाब होगा इरेटोस्थनीज। तो इसमें पाणिनि क्या है? पाणिनि जो है व्याकरण का पिता है। पाणिनि जो है व्याकरण का पिता कहा जाता है इसको। पाणिनि को व्याकरण का पिता याद रखेंगे। अगला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र के पिता या जनक जो कहिए आप। हेरोडेटस जो है, यह जो है हेरोडोटस इतिहास का पिता है। अगर आपसे कोई कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? तो जो हेरोडोटस इतिहास का पिता है या जनक है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 2 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। यहाँ के बांधों को किसने कहा था कि भारत का मंदिर है? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 3 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट उद्योग अगर कंपनी खोलते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। कच्चा माल मतलब जो जल्दी खराब होता है तो वह है चूना पत्थर। अगला प्रश्न संख्या मेरा 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? यानी अपने देश भारत देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां खनिज तेल विशाल भंडार के रूप में स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा असम। असम में जो खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 5 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत की बात हुआ, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका सही जवाब है तारापुर। तारापुर आंध्र प्रदेश में है। अगला मेरा प्रश्न संख्या 6 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो साधन किसको कहते हैं? जो हमको सहायता प्रदान करता है उसे साधन कहते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है कौन सा साधन है? मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग है, अजैव है और चक्रीय है। इसका सही जवाब होगा पुनः पूर्ति योग। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। और जब सौर ऊर्जा को हम बार बार यूज करेंगे, चाहे बैटरी चार्ज कर ले या कुछ भी धूप में हम सुखा ले, या वो एनर्जी का कार्य करता है, तो इसको हम बार बार उपयोग करेंगे। कभी ख़त्म होने का चीज़ नहीं है। ये आप जो है गॉड गिफ्टेड है, इसलिए सूर्य कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो है उससे ऊर्जा जो प्राप्त होगा उसको बार बार यूज करेंगे पुनः पूर्ति योग में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है। 7 क्या कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी लोहा सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो है उत्पादन होता है? चार ऑप्शन है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब होना चाहिए कर्नाटक। है ही, होना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 8 है, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? चार ऑप्शन दिया गया है, किसका भंडार सीमित है यानी लिमिटेड है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सारा प्राकृतिक संपदाओं इसको कहेंगे, कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। ये सब जो है प्राकृतिक संपदाओं है, लेकिन भंडार सीमित है, नहीं एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इस चारों ऑप्शन में होगा कोयला जो है एक न एक दिन इसको खत्म हो जाना है, क्योंकि इसका भंडार जो है सीमित है। अगला प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा 9 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यानी यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है और प्रमुख उत्पादक स्थल बताइए जो ज़्यादा संख्या में होता है। डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा।
तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा जादूगोड़ा में यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 10 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? यानी भारत में बोला कौन सा ऐसा राज्य है जहां सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसको डेवलप करने के लिए सर्वाधिक संभावनाएं जो है दिख रहा है। तो 4 ऑप्शन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो राजस्थान जो है हमारे देश का गर्म प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ते हैं, इसलिए वहाँ जो है सौर ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वहीं संभावना व्यक्त करेंगे, राजस्थान इसका सही जवाब होगा। अगला मेरा प्रश्न संख्या 11 है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? प्रश्न समझेंगे, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है या एशिया महादेश में पाया जाता है? एशिया महादेश में पाया जाता है। ऐसे एशिया महादेश में लगभग 50 के आसपास जो देश है, कंट्री है, उसी में किसी देश में पाया जाता है, और भारत में तो निश्चित यह पाया जाता है, और अन्य देश में और अन्य महादेश में नहीं पाया जाता है। तो यह जो है घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो इसका सही जवाब होगा घड़ियाल। घड़ियाल सिर्फ जो है भारत में ही पाया जाता है और एशिया महादेश के कुछ देशों में पाया जाता है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 12 है। 12 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 4 ऑप्शन है, कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो पक्षी की बात की गई है, राष्ट्रीय पक्षी, तो यह जो है मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगर कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल, अगर फल की बात करता, राष्ट्रीय फल तो आम हो जाता। अगर पशु की बात करता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप इसका सही जवाब मानते हो बाघ। तो ऐसे बहुत सारा राष्ट्रीय है, तो ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है, इस तरह से हर चीज़ है भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ऐसे जो है ये पक्षी पूछता है क्योंकि भूगोल का प्रश्न है, इसलिए ऐसा है। अगला प्रश्न संख्या मेरा जो है 13 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन है 15, 20, 30, 7। तो यह जो है 7.1 है, तो इसको 7 राउंड फिगर में ले लिया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र में वन की बात की है, यानी जंगल जो है कितने प्रतिशत बिहार में है। तो बिहार के छात्र के लिए जो 30 प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है, इसलिए बिहार बोर्ड वाले छात्र के लिए यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखें। तो 7% इसका फैलाव है, और लगभग 6,764 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में जो है क्या है, बिहार में वन का फैलाव है। प्रतिशत पूछ रहा है तो 7% याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 14 है। प्रश्न संख्या 14 में कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी ज़्यादा जल को दोहन करते हैं तो जल का दोहन होता है, तो उसका जो है मुख्य रूप से किस पर फोकस किया गया है, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौ। तो इसका सही जवाब है आर्सेनिक। जल में जो है आर्सेनिक बढ़ रहा है, इससे अति जल दोहन हो रहा है, तो सरकार इस पर रोकथाम लगा रही है कि आर्सेनिक कैसे घटे न बढ़े। अगला प्रश्न संख्या मेरा 15 है। 15 कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा कहा है तो इसका दूसरा नाम है बलुई मृदा, रेगूर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो इसका सही जवाब होगा रेगूर मृदा, क्योंकि काली मृदा का रेगूर मृदा कहते हैं, और काली मृदा को हम काली कपास मृदा भी कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर कपास की खेती जो है सबसे अधिक होता है, और ये काली मिट्टी में पोटास जो है ज़्यादा पाया जाता है। पोटास की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें पोटास की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए जो है इसमें जो है सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, इसलिए यह मिट्टी बहुत उपयुक्त है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 16 है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ए वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो भूमि होता है वह जो है खेती के लिए अयोग्य होता है, उसी को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं।
तो वहाँ जो है अधिक सिंचाई हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कि प्रश्न संख्या 17 मेरा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 4 ऑप्शन है, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र। तो इसका प्रश्न का उत्तर तो पहले मैं टिक किया हूँ, उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि का मतलब हुआ कि सीढ़ीनुमा खेती जो करते हैं उसको हम सोपानी कृषि बोलते हैं, क्योंकि जो है जहाँ पर्वत एरिया होता है, पर्वतीय एरिया जहाँ होता है वहाँ ढलान होता है और सीढ़ीनुमा खेती वहीं पे किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 18 है मेरा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का मतलब कि जहाँ पे मरुस्थल अधिक पाया जाता है, बालू हो, रेगिस्तान हो, वहाँ के मृदा को हम मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। इसका सही जवाब होगा राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न संख्या मेरा 19 है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? गेहूँ, सरसों, चावल, मटर। इसका सही जवाब टिक किया हुआ है चावल। क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया था, इसलिए जो है मैं बनाता रह गया, आगे समझाता रह गया, तो पुनः मैं इसको रिकॉर्ड करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। संख्या मेरा 20 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसमें है सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। सही जवाब होगा इसका सीमेंट, क्योंकि इसमें जो कंपनी जो है वह कृषि पर आधारित नहीं, यानी कृषि से रिलेटेड नहीं है। तो जो है सीमेंट कृषि से रिलेटेड नहीं है, इसे किसान से कोई मतलब लेना देना नहीं है। यह जो है पत्थर के बनता है और मटेरियल्स वगैरह से बनता है, केमिकल मटेरियल से। और ये सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र, ये सब क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। इसका अगला प्रश्न संख्या 22, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 6, 5। तो इसका है 4। कौन 4 है? राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो ये नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है 1944 से लगभग 54 के बीच में जो है यह जो है नियम बना था, योजना। तो इसमें सड़क को बांटा गया था 4 भागों में। अगला प्रश्न संख्या मेरा 23 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें हैं। अगला प्रश्न संख्या 24 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिम चंपारण। तो रोहतास होगा। अगला प्रश्न संख्या मेरा 25 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। इसका सही जवाब होगा पटना। और संजय गांधी जैविक उद्यान को हम चिड़ियाघर बोलते हैं। अगला प्रश्न संख्या मेरा 26 है, कांबर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो कांबर झील की बात की है तो कांबर झील बेगूसराय में स्थित है। इसका सही जवाब होगा बेगूसराय। अगला प्रश्न संख्या है 27, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो 4 ऑप्शन है, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहेबगंज। तो इसका सही जवाब होगा आपको भागलपुर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 28 है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 8 करोड़ से अधिक। लेकिन अभी वर्तमान में किया जाए तो अभी जो है 10 करोड़ से अधिक हो गया है, 10 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, 10 करोड़ से अधिक अभी हो गया है। कब? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो गया बिहार की। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से अधिक जो है बिहार की जनसंख्या हो गई है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 29 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी मार्टिन रेल लाइट रेलवे। अगला है ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल, बिहार रेल सेवा। तो यह जो है सही जवाब इसका होगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। प्रश्न संख्या मेरा 30 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग बोले तो रोप वे इसको अंग्रेजी में कहते हैं। रोप वे मतलब रस्सी वाला रास्ता होता है, उसको हम रज्जू मार्ग बोलते हैं।
जो रस्सी जैसा रहता है उस पर लटका हुआ रहता है बॉक्स की तरह, उसमें बैठ जाते हैं और धीरे धीरे चला जाता है ऊपर ऊंचे स्थान पर, पहाड़ पर। तो वह जो है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर, बिहार शरीफ, गया, बांका। इसका सही जवाब होगा राजगीर में है। कभी घूमने जाइएगा तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या मेरा 31 है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। मंदार हिल की बात की है तो यह बांका में है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 32 है। प्रश्न संख्या 32 कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 10.5%, 15.5%, 25.5%। इसका सही जवाब होगा 10.5%। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय, यानी नगरीय इट मीन्स हो जाएगा सिटी, यानी शहर में कितना प्रतिशत आबादी शहर में निवास करते हैं, तो यह जो है 10.5%। अगर 2011 के अनुसार कहा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार के नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब होगा 11.3%। यानी थोड़ा बढ़ गया है, लोग शहर में थोड़ा ज़्यादा रहने लगे हैं और शहर से ज़्यादा जो है गांव में रहते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है 28.7% लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न संख्या है सूर्य विधि का विकास करने वाले लेहमान किस देश के निवासी थे? तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न संख्या 34 है। कर्नाटक में कौन सा मुख्य रोपण फसल है? यानी वहाँ मुख्य रूप से कौन फसल को रोपनी किया जाता है, उगाया जाता है कर्नाटक में? तो 4 ऑप्शन है, चाय, कपास, कॉफी, नारियल। तो इसका सही जवाब होगा कॉफी। क से कर्नाटक, क से कॉफी, वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या मेरा 35 है और अंतिम प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, याद रखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही है, इतना ही प्रश्न है। तो आज के लिए मतलब यह समाप्त हुआ, इतना ही है प्रश्न, यानी 35 प्रश्न का इसमें कलेक्शन किया गया है और सभी प्रश्न को बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूं। और टेक्स्ट बुक का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जितने भी टेक्स्ट बुक में होंगे, यानी पाठ्य पुस्तक जो होगा, भूगोल का क्लास 10th का जो होगा भूगोल, उसका सारा प्रश्न को मैं एक वीडियो में लाऊंगा। उसमें जो है क्वेश्चन जो है सारे के सारे ले लेंगे टेक्स्ट बुक से। और यह जो प्रश्न था जो विगत एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ही थे इसमें सिर्फ। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी पहुँचे और वह वीडियो आप सबसे पहले देखें। तो प्रिय छात्रों, वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।